लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली एक 35 वर्षीय सरस्वती वैद्य की उसके पति ने, जिसकी उम्र करीब 56 वर्ष है, उसके पति ने उसकी हत्या कर दी और साथ ही साथ उसके शव के घने ही बहुत सारे टुकड़े करके उन सब के टुकड़ों को कुकर में भी पकाया और फिर उसके बाद प्लास्टिक की थैलियों में भरकर उनको टाइम टाइम पर बाहर फेंकता रहा और कुछ सब के टुकड़ों को घर में भी रखा, जिनसे बेहद गंभीर और बुरी दुर्गंध उठने लगी और जिससे पड़ोसी भी हैरान रह गए, परेशान हो गए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम का। और दोस्तों, यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ आप नोटिफिकेशन की बेल को अवश्य दबाएं ताकि आपको समय समय पर इस प्रकार की सूचनाएं मिलती रहें। आज की जो चौंका देने वाली ये घटना है सामने आई है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से। यहाँ पर मीरा रोड इलाके पर आकाश गंगा सोसाइटी में रहने वाले जो बहुत सारे जो लोग हैं वो पुलिस के पास शिकायत दर्ज करते हैं कि उनके कॉलोनी में से यानी कि सोसाइटी में से बेहद गंभीर और बहुत गंदी बदबू आती है और उस बदबू के कारण हम लोग जी भी नहीं पा रहे हैं। वो लेकिन आ कहां से रही है इसके बारे में कोई भी सूचना नहीं मिलती है। और दोस्तों, वो कहते हैं कि उनके पड़ोस में यानी कि एक व्यक्ति रहता है मनोज साहनी करके, और मनोज जब भी घर से बाहर निकलता है तो उसके शरीर से बेहद गंदी और सड़े हुए चूहे जैसी बदबू सामने आती है और उसको वो बहुत ज्यादा परेशान है। वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते शायद समझ में ना आए, लेकिन पुलिस उन व्यक्तियों की शिकायत पर वहां मौके पर पहुंचती है तो यहाँ मौके पर मनोज साहनी का जो दरवाजा होता है वो अंदर से बंद होता है, लेकिन अंदर से बंद होने पर वह दरवाजे नहीं खुल पाता है और उस दरवाजे को बाहर से बार बार बजाने के बाद भी नहीं खोल जाता है। तो पुलिस उस दरवाजे को तोड़कर अंदर प्रवेश करती है और अंदर जो देखती है उसके भी हाथ पांव फूल जाते हैं और वह बड़े हैरान होते हैं कि उस घर का जो हालात है वे इतने खतरनाक और इतने बुरे कैसे हो गए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक 56 साल का व्यक्ति रहता है जिसका नाम मनोज साहनी है और वह करीब इस सोसाइटी में 3 साल पहले ही आया था रहने के लिए और उसके साथ एक सरस्वती वैद्य जिसकी उम्र करीब 35 वर्ष है वह भी साथ में रहने आई थी। और पहले वह उस व्यक्ति को मामा कहती थी, लेकिन उसने अब उससे शादी भी कर ली थी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो सरस्वती वैद्य की पहले तो उस व्यक्ति यानी कि मनोज ने गला घोटकर हत्या की और हत्या करने के बाद उसके शव के हजारों टुकड़े करे, छोटे छोटे हिस्सों में उसके शरीर को बांटा और फिर उसको लेकर कुकर में डाला और फिर कुकर में उनको उबाला भी। और उबालने के बाद जब उनमें से स्मेल थोड़ी हट गई तो उन सब के टुकड़ों को वह सफेद और काली जो प्लास्टिक बैग होते हैं उनमें भरकर पैक करके घर के बाहर अनजान और सुनसान इलाके में उनको फेंका था। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे टुकड़े होने की वजह से उनमें सड़न भी पैदा हो गई थी और उन सड़न के कारण वहां पर मरे हुए चूहे में जैसे बदबू आती है ऐसी ही बदबू अब वहां से आ रही थी। दोस्तों, बेहद ही खतरनाक और संगीन जुर्म है यार। आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते भी हैं और फिर उनकी हत्या भी कर देते हैं। हत्या करने के बाद उनके सब के इतने सारे टुकड़े भी करते हैं, यानी कि उनको कुकर में भी उबालते हैं। भैया, आप चाहते क्या है करना। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो मनोज है उसको गिरफ्तार तो कर लिया गया है। और दोस्तों, मैं आप बता दूं कि डिप्टी कमिश्नर विजयंत बसबोले ने यह जानकारी दी कि जो व्यक्ति है यानी कि मनोज साहनी नाम का जो व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया गया है सरस्वती वैद्य की हत्या के जुर्म में, उस व्यक्ति ने बताया कि यहाँ पर मनोज साहनी ने उसके सब के टुकड़ों को यानी कि सरस्वती वैद्य के टुकड़ों शरीर के टुकड़ों करने के लिए लकड़ी काटने वाली जो कटर है उसका इस्तेमाल किया है। और जब उससे उसकी सब के काफी सारे टुकड़े कर दिए तो फिर उन टुकड़ों को कुछ मतलब बदबू ना बने तो इसलिए उसको कुकर में डालकर भी उबाला गया है। और उबालने के बाद उनको प्लास्टिक थैलियों में पैक करने के बाद घर से बाहर भी सुनसान इलाकों में फेंक भी दिया जाता था। जब भी वे व्यक्ति अपने घर का दरवाजे खोलकर बाहर निकलता तो वहां बहुत ज्यादा गंदी तेज बदबू फैल जाती, लेकिन वे व्यक्ति जब भी घर से बाहर निकलता तो उसके हाथ में रूम फ्रेशनर की बोतल भी होती और वह रूम फ्रेशनर छिड़कता हुआ आता और जिसकी वजह से वह बदबू ज्यादा तेज नहीं फैलती थी और वह उसके शरीर से बहुत तेज दुर्गंध आती थी। और दोस्तों, वह गले सड़े और बेकार बुरे गंदे कपड़ों में पहनकर ही वे वहां से बाहर निकलता था। और दोस्तों, उनके बाहर निकलने पर उस व्यक्ति के शरीर से बहुत तीखी गंदी बदबू भी आती थी। और दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि जो
जो विजय साहनी है उसने अपनी सफाई में एक बात बोली थी कि वह जो है, यानी वह जो खुद है वह HIV पॉजिटिव है, और HIV पॉजिटिव होने के कारण उसने सरस्वती वैद्य के साथ भी शारीरिक संबंध बनाए थे, और शारीरिक संबंध बनाने पर सरस्वती को भी HIV हो गया था। वह नहीं चाहता था कि ये HIV किसी और को हो या फिर हमारे बच्चे को हो, क्योंकि यहाँ पर सरस्वती प्रेग्नेंट भी होती है। और दोस्तों इतने में ही वह कहता है कि कोई और पशु इस मांस को खाएगा तो यह जो गंदी बीमारी है उनके शरीर में भी प्रवेश कर सकती है, इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। अब चाहे जो मर्जी हो आप मुझे सजा दे सकते हैं, मुझे हर सजा मंजूर है, लेकिन मैंने सही कदम उठाया और उसके शरीर को और उसके शरीर के टुकड़ों को सही ठीक ढंग से ठिकान लगाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन शायद मैं फेल हो गया और आप लोगों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों यहाँ जब पुलिस उसे पूछती है कि तेरे दिमाग में इतने सारे आइडिया कहाँ से आए, तो वो कहता है कि वह पढ़ा लिखा इंसान है और वह अपने घर पर OTT प्लेटफॉर्म की बहुत सारी सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, और उन्हीं सब्सक्रिप्शन में आने वाली धारावाहिक, फिल्में और बहुत सारी सीरीज को वह देखा करता है, और उन्हीं सीरीज से उसको यह आइडिया आया कि कोई यदि HIV पॉजिटिव कोई व्यक्ति हो जाता है तो फिर उसके शरीर को कैसे ठिकाना लगाया जाए, क्योंकि यह बीमारी किसी के भी पास फैल सकती है और किसी को भी मार सकती है। दोस्तों यहाँ उसने अपनी सफाई में सिर्फ इतना ही बोला, लेकिन पुलिस उसे अब तक गिरफ्तार कर चुकी है और उसको जेल के अंदर भेज चुकी है। दोस्तों लिव इन रिलेशनशिप में अक्सर इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। दिल्ली में श्रद्धा वाकर जैसे हत्याकांड को, और मैं आपको बता दूं कि एक लड़की जो होती थी उसके साथ भी ऐसे हुआ कि उसको मारकर काट कर उसके सबको फ्रिज में पैक कर दिया गया था। और श्रद्धा वाकर तो बड़ा ही संसदीय मामला था। यहाँ पर आफ्ताब नाम का एक जो दोषी है उस व्यक्ति ने श्रद्धा वाकर की शरीर के हजारों टुकड़े कर और फिर उनको जगह जगह कभी तालाब में कभी जंगल में फेंकाया। बेहद शर्मनाक है, क्योंकि आप कानून की नजरों से और कानून के हाथों से कभी भी नहीं बच पाएंगे। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब मिलता हूँ, कल लाता हूँ नई जिंदगी की खबर। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, दुरुस्त रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।